आज मैं आपको सब्यसाची ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तो ये टॉपिक आप लोगों की ही पसंद का है और इसे बनाना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे आपको सब्यसाची ब्लाउज की मार्किंग करना है, कैसे इसकी कटिंग करना है और कैसे इसकी स्टिचिंग करना है। तो ये सारी चीजें आप सीखेंगे, तो बस आप अच्छे से देखिए और सीखिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है वर्क वाला वेलवेट का कपड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पे कटिंग करना बताऊंगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अब ले लेते हैं हम पहले पेपर। तो मार्किंग करने के लिए हमने एक पेपर ले लिया है और ये पेपर डबल में रखा हुआ है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने फिटिंग की ब्लाउज से नाप लेना है और उसे लिख कर रखना है, जैसे मैंने लिख कर रखे हैं, जिससे आपको निशान लगाने में आसानी होगी और उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको निशान लगाते जाना है। तो जो ब्लाउज की लंबाई है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और लंबाई के हिसाब से पेपर को निकाल लेना है। तो जैसे कि इस ब्लाउज की लंबाई रखना है मुझे 13.5 इंच, आधा इंच इसको बढ़ा लिया है और आधा इंच बढ़ा लेंगे हम कपड़े में। 13.5 इंच के हिसाब से एक पेपर को ले लिया है। तो 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई है, आधा इंच बढ़ाते हुए हमने इसको ले लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर हाई हुक के लिए मार्जिन निकालना है। पहले निकालेंगे हम पीछे का पार्ट। सब्यसाची ब्लाउज में पीछे की साइड हुक रखेंगे तो ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। तो ये पीछे की साइड से ओपन वाला रहेगा। अब आपको यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ रख लीजिए। तो जैसे कि इसमें शोल्डर है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ होगा 5 इंच 2 पॉइंट। ये निशान लगा दिए हमने 5 इंच 2 पॉइंट पर और ये ले लिया है सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगा लीजिए। तो ये निशान लगा दिया है हमने 6.25 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर आपको रखना है चेस्ट साइज। जो भी सीना की साइज है उसका चौथाई भाग रखिए। तो जैसे कि मैं ब्लाउज बना रही हूँ 38 की साइज का, तो यहाँ पर निशान लगा दिया है 9.5 इंच का। अब नीचे की साइड आपको कमर का चौथाई भाग लेना है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और ये निशान लगा देना है। अब इस निशान को बस मिला देंगे इस तरह। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। मार्जिन आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गले की साइज रखना है। जैसे गले को तैयार अगर आप 2.5 इंच में करते हैं तो यहाँ पर निशान लगाइए 2.25 इंच का। ये तैयार हो जाएगा 2.5 इंच में। अब आपको अपने पसंद के हिसाब से गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 10 इंच में, तो ये निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच पर। अब यहाँ पर रखा है 2.25 इंच और यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। इसमें डीप नेक बहुत अच्छा लगता है और बस इस तरह तिरछा आपको मिला देना है और यहाँ पर गुलाई दे दीजिए। इस तरह आपको गुलाई देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब डीप नेक ज्यादा है तो यहाँ पर गहराई आपको 1.5 इंच पर नहीं देना है। ये गहराई देंगे हम सिर्फ 1 इंच पर, क्योंकि गला फैलेगा और यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको आपको 1.5 इंच पर निशान नहीं लगाना है। और बस इस तरह मिला दीजिए और यहाँ पर हल्का सा झुकाव देंगे बस इस तरह। अब इसका आपको हाफ करना है और प्लेट के लिए निशान ले लेना है। अब इसकी लंबाई आपको 4 इंच रखना है। आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको पीछे के पार्ट की मार्किंग करना है और इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। अगर आप बिना कटिंग सीखे परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मैकेट से परफेक्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। तो पीछे के पार्ट को निकालने के बाद अब आपको आगे के पार्ट को निकालना है। तो आपको दूसरा पेपर लेना है और उसमें से आपको क्या करना है कि हाई हुक की मार्जिन को आगे की साइड बढ़ा देना है इस तरह, और बाकी ये बराबर से सेम रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसके पहले बराबर से निशान ले लेना है और ये निशान लगा दिया हमने गले का। अब इसको हम साइड से रख देंगे इस तरह। अब आगे के गले को आप जितना लंबा रखना चाहते हैं उतना लंबा रख सकते हैं। जैसे कि इस ब्लाउज में आगे के गले को थोड़ा बड़ा रखा जाता है, तो इसकी लंबाई आप नॉर्मली गले से 1-1.5 इंच बढ़ा कर रखिए। तो ये निशान लगा देंगे हम 8 इंच पर। तो आगे का गला रहेगा 8 इंच पर, तो ये निशान लगा दिया हमने 8 इंच का। अब यहाँ पर हम 3 इंच और इसको एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो ये पूरे गले की लंबाई है जो हो गई है 11.5 इंच, ठीक है। तो ये 3 इंच जो है वो डिजाइन में जाएगा।
और ये 8 इंच में गला तैयार हो जाएगा। पहले आपको इस गले का बॉक्स बनाना है। इस तरह यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई को आपको बढ़ा लेना है और ये निशान लगा दिया है। जैसे कि मैंने इसका निशान लगाया है 2.5 इंच पर, यहाँ पर 2.25 और यहाँ पर 2.5 इंच। अब आपको इस तरह इसमें गुलाई देना है। बस इस तरह मिला दीजिए और यहाँ पर सीधी इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको यहाँ से निशान लेना है टक्स पॉइंट का, ठीक है। तो जैसे कि इसका आ रहा है 10 इंच पर, तो ये निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच पर। अब यहाँ पर टक्स की दूरी का निशान लगाया जाता है कि कितनी दूरी पे आपको ये निशान लेना है। तो इसका निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर। आप ब्लाउज से देखेंगे तो आपको ये दूरी का पता चल जाएगा, या मैं आपको आइडिया के लिए बता देती हूँ। तो आइडिया के लिए आपको अपना एक ब्लाउज लेना है और उसी से आपको टक्स की दूरी का पता चल जाएगा। जैसे इधर से इसकी दूरी है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंची टेप से नाप कर भी चेक कर सकते हैं। जो भी साइज आती है उतना ही बस आपको यहाँ पर निशान लगाना है। और फिर रहेगी ये टक्स की लंबाई, जो भी ये साइज रहती है उसका निशान यहाँ पर लगा दीजिए। तो इसका निशान लगा देंगे हम 3.5 इंच पर। तो ये निशान मैं डार्क कर देती। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको टक्स की साइज रखना है। नॉर्मली ब्लाउज में हम टक्स की साइज यहाँ से रखते हैं, लेकिन सब सांची की टक्स यहाँ से बनती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस निशान से मिलाना है और साइज के हिसाब से टक्स का निशान ले लेना है। तो जैसे कि मैं इस टक्स को रख रही हूँ 3.5 इंच पर, तो ये निशान लगा दिया हमने 3.5 इंच पर। अब आपको इस निशान को इससे मिलाना है। इस तरह मिला दिया और इस निशान को इस तरह मिला देंगे। इस तरह आपको इसका ट्रायंगल बनाना है। तो इस तरह आपको इसका ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसका पहले मैं बॉक्स बना देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको रखना है और यहाँ पर इसका निशान ले लेना है। ये निशान हो गया इसका, और यहाँ से बना देंगे हम इसका बॉक्स। और ये निशान है इसकी फिटिंग का। ये हो गया है 9.5 इंच। अब यहाँ पर आपको चेक करना है इस टक्स के निशान से कमर का चौथाई भाग। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और देखेंगे कमर का चौथाई भाग। जैसे कि इसकी कमर की साइज है 30 इंच, तो उसका चौथाई भाग होता है 7.5 इंच। तो ये निशान हो गया है कमर के चौथाई भाग का। अब यहाँ पर इसका मार्जिन भी इसमें यूज हो गया है। अगर इस निशान को हम इस तरह ले जाएंगे तो इसका मार्जिन यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है कि मार्जिन को आगे की साइड बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ये निशान किस तरह जाएगा, इस तरह। ये इस तरह मिलाना है आपको और इसे इस तरह मिलाना है। कमर के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्जिन को बढ़ा लेना है, ठीक है। जब यहाँ पर ये टक्स बन जाएगी तो यहाँ पर मार्जिन कम पड़ जाएगा। अगर किसी की साइज ज्यादा होती है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है। कमर का चौथाई भाग बचाइए और फिर उसके बाद मार्जिन को अलग से ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इस निशान को इस गोलाई से मिलाना है। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को यूज करेंगे। फ्रेंच कर्व लेना है आपको और इस तरह मिला कर रखना है। इस निशान से मिलाते हुए इस गोलाई से मिला दीजिए बस। तो ये है सब्यसाची की टक्स का निशान, ठीक है। इसका कर्व इस तरह जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि साइज के हिसाब से आपको टक्स की साइज को बढ़ाना और कम करना है। तो जैसे कि अगर आप 38 से बड़ी साइज के लिए बनाते हैं तो ये टक्स की साइज हो जाएगी 4 इंच, ठीक है। 40 के लिए जब आप बनाएंगे तो इसकी साइज आपको बढ़ा देना है, और जब आप इससे छोटा करते हैं तो टक्स आपको कम कर देना है। इस तरह आपको साइज के हिसाब से इसे एडजस्ट करना है। छोटी साइज का बनाते हैं तो कम करिए, और जब आप बड़ी साइज के लिए बनाते हैं तो इसको बढ़ा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें फ्रेंच कर्व से आधा इंच की इसमें गुलाई और दे देना है। ये आगे का पार्ट है, तो बस इस तरह हम इसमें गुलाई बना देंगे और इससे मिला देंगे इस तरह। अब आपको यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करना है। तो बेल्ट की कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो भी साइज ये बचती है, 3 इंच बचती है, तो इसको हम काट कर निकाल देंगे। और यहाँ पर 3 इंच लिख दिया और यहाँ पर 2.5 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे इस तरह। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे बस। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है, जिसका निकालेंगे हम बेल्ट। तो अब हम इस टक्स के कपड़े को काट कर भी निकाल देंगे इस तरह। इस तरह आपको इसकी कटिंग कर लेना है।
उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर हल्का सा कर्व दे देना है। यहाँ पर जो आपको इस तरह कपड़ा दिख रहा है तो यहाँ पर आप कर्व दे देंगे तो सिलाई डालने में अच्छे से आसानी होगी। अब इसके हिसाब से निकालेंगे हम इसके नीचे का बेल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दूसरे पेपर को ले लेते हैं और इसी के हिसाब से एक बेल्ट निकालेंगे। तो इसको अभी हम साइड से रख देंगे इस तरह। तो ये ले लिए हमने एक और पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर बेल्ट आपको कैसे निकालना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 3 इंच बचा हुआ था इससे हम 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है और 4 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर रखेंगे इसको 3 इंच और यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच। अब इसमें कर्व देते हुए इस तरह बस बेल्ट ले लेंगे। अब बेल्ट आप अपने कमर की साइज के हिसाब से या पीछे के पार्ट के हिसाब से भी इसकी लंबाई को रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पर नीचे की साइड फिक्स हो जाएगा। जब हम इस टक्स को बना देंगे इस तरह, ये टक्स इस तरह बन जाएगी और उसके बाद इसको फिक्स करेंगे। तो पहले हमें अब कटिंग करना है इसकी आस्तीन की। आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई, पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें आस्तीन निकालना है। तो अब निकालेंगे हम आस्तीन। तो अब आपको क्या करना है कि जितनी आपको आस्तीन की लंबाई पसंद है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है और निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगा दिए हमने 5 इंच पर और दूसरा निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर। तो यहाँ पर अब आपको निशान लगाना है मोहरी की साइज का, जो भी होता है उसका हाफ रख दीजिए। जैसे 13 का हाफ रख दिया है, यहाँ पर हमने 6.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है ये मार्जिन। अब इन निशानों को सीधा मिला देंगे। अब आस्तीन की जो भी आपकी गुलाई है उसका हाफ करना है और यहाँ पर निशान लगाना है। तो जैसे कि इसकी गुलाई है 16 इंच तो उसका निशान लगाएंगे हम 8 इंच पर और इस निशान को इस तरह मिला देंगे और इस निशान को बस इस तरह मिलाना है आपको और यहाँ पर मार्जिन लेना है और बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है और एक साइड से आपको इसमें गहराई दे देना है। आस्तीन की कटिंग तो नॉर्मल है, जैसे आप हर ब्लाउज में कटिंग करते हैं, बस सेम आपको वैसे ही करना है। तो इस तरह आपको सब्यसाची ब्लाउज की ड्राफ्टिंग तैयार करना है। अब इसी ड्राफ्टिंग को उठाना है और अस्तर के ऊपर रखना है और फिर उसमें आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कितना मार्जिन बढ़ाया जाएगा। तो अब ले लेते हैं हम अस्तर के कपड़े को। अस्तर के कपड़े को हमने डबल में रख दिया है, ठीक है। डबल करके आपको रखना है और आस्तीन को आपको उठाना है और खोल कर इसके ऊपर रखना है। इस तरह आपको रखना है और बराबर से इसके निशान लगा देना है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बढ़ाना है। इस तरह रखिए और इसको काट कर निकाल लीजिए। अब उठाना है आपको पीछे का पार्ट। पीछे का पार्ट आप कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पीछे से ओपन है तो आप ओपन की साइड भी रख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है बेल्ट की साइड, कि बेल्ट रहेगा जॉइंट वाली साइड। जिस साइड कपड़े में जॉइंट है उस साइड से आपको बेल्ट मिलाकर रखना है। ये इधर से बंद है, कपड़ा भी यहाँ से बंद है, तो बस इस तरह आपको चेक करना है और आपको सेम निशान लगा लेना है। तो इस तरह आपको चेक करना है और आधा आधा इंच दोनों साइड इसमें बढ़ाना है। आधा इंच बढ़ाएंगे इसके नीचे की साइड और इधर से रहेगा बिल्कुल बराबर से और इधर से भी हम इसको आधा इंच बढ़ा लेंगे और इसमें बढ़ाना है सिर्फ आपको नीचे की साइड आधा इंच, ठीक है। तो पहले हम निशान लगा लेंगे इसके बराबर से और नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन इसमें बढ़ाते जाना है और इधर से बराबर। अब इस पार्ट में आपको ध्यान देना है कि गले वाला पार्ट है तो इसमें सिर्फ आपको एक साइड से आधा इंच का मार्जिन बढ़ाना है। ये नीचे की साइड से बढ़ेगा। पहले बराबर से निशान लगा दिया और ये हो गया इसका सिलाई मार्जिन जो टक्स के जॉइंट में जाएगा, ठीक है। आधा इंच का आपको मार्जिन बढ़ाना है और बाह के ऊपर से बिल्कुल सेम रहेगा। अभी इसी के साथ का दूसरा पार्ट है तो इस तरह इसको रखा और इसमें आपको इधर से कुछ नहीं बढ़ाना है। मैं इस तरह आपको रख कर दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस साइड से आपको कुछ नहीं करना है, ये इधर से बराबर से रहेगा और यहाँ पर आपको आधा आधा इंच मार्जिन को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इसमें आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर लिया और आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर लिया और इस वाले पार्ट में सिर्फ एक साइड से मार्जिन लिया। अब हमें सेम निशानों पर इसकी कटिंग कर देना है। तो इस तरह आपको काट कर पीसों को निकाल लेना है। अब हम इस पेपर को हटा देंगे
और यहाँ पर रखेंगे मेन फैब्रिक को। तो अस्तर पर कटिंग करने के बाद अब उठा लिया हमने ब्लाउज का पीस। अब इसको भी डबल में आपको फोल्ड करना है। तो जैसे हमने अस्तर के कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखा था, वैसे ही इस ब्लाउज के पीस को भी डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब बस आपको क्या करना है कि सेम काट कर निकाल लेना है और यहाँ पे आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरह आपको कटिंग करके निकाल लेना है। अब आप चाहें तो ड्राफ्टिंग पर जो निशान लगे हुए हैं उन निशानों को आप कपड़े के ऊपर ले सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और सिलने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे ए है मार्जिन का निशान, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया कि ए है मार्जिन का हो गया। इस तरह आपको निशान ले लेना है। और ए है टक्स का, तो यहाँ पर हम टक्स का निशान बना देंगे। ठीक है, ये हो गया टक्स का निशान। टक्स का निशान लगाने के बाद अब आपको इस पार्ट में भी निशान ले लेना है कि ये हो गया इसका साइड का मार्जिन, जिससे आपको याद रहेगा कि जो टक्स है वो इस साइड से बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको निशान ले लेना है और आपको ध्यान रहेगा कि ये है साइड का मार्जिन, तो टक्स हमारी इस साइड से बनेगी और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आस्तीन पर भी आप गहराई की साइड निशान लगा सकते हैं कि ये हो गया इसका साइड का मार्जिन और ये है इसकी गहराई वाली साइड। ठीक है, इस तरह आपको निशान ले लेना है। तो इस तरह सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई और इसकी स्टिचिंग की वीडियो कल अपलोड हो रही है, तो आप सीखने के लिए तैयार रहिए। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।